जय श्री श्याम। ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में बहुत कम ऐसे भाग्यशाली महापुरुष हैं जो उसी के बनाए हुए ऐसा है लोगों की मदद करते हैं। भगवान जब ऐसे सत्पुरुषों के हृदय में सदकर्मों की प्रेरणा जागृत करते हैं तब भगवान की प्रेरणा से ऐसे महापुरुष इस संसार के कल्याण के लिए, ऐसा है कि रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से आगे आते हैं। इस मंदिर पर इसके पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान के प्रेरणा से कल्याण के हेतु भगवान उनको इसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देता रहे और ऐसे ही उन ऐसा है लोगों के लिए मदद के निमित्त बनकर बनते रहे। जय श्री राम। भगवान के घर भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। भगवान के घर जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की, तकदीर किसी की। जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की। ये प्यार नहीं होता है जागीर किसी की। अंत सदा होता है, अंत सदा होता है हर काली रात का। भगवान के घर भगवान के घर ओम नमः शिवाय। जो दूसरों को दर्द दे इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। जो दूसरों को दर्द दे इंसान नहीं है, वो तेरी किसी बात से अनजान नहीं है। चलती रहे हवाएं, चलती रहे हवाएं, दिया फिर भी जलेगा। भगवान के घर
अपने पाप पे पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। पापी को अपने पाप पे पछताना पड़ेगा। भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा, भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा। उसकी सजा से बच न सकेगा जुल्म किसी का। भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर किसी बात का। भगवान के घर विशेष तौर पर पधारे सुशील जी यमुना नगर के नजदीक रादौर से पधारे हुए भक्तजनों का भी यहाँ स्वागत है। और समय सीमा को देखते हुए मैं ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह करने के लिए स्वामी जी के चरणों में नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे मन को शांति और सुख शांति सभी जगह हो, ऐसा प्रयास रहे। और मैं एक बार फिर से स्वामी जी को आगे के मंच के लिए निवेदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित श्री ज्ञान मंदिर के पदाधिकारी और उपस्थित समस्त स्नेह में माताओं को जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी सारी माताओं के समक्ष आज हमें कुछ कहने का सौभाग्य भगवान की प्रेरणा से हुआ है। आप समस्त माताओं से विनती है कि भगवान के इस सौभाग्य में क्षण को, इस मंगल में क्षण को व्यर्थ न जाने दें। अभी आपके समक्ष भगवान के नाम का संकीर्तन चल रहा था। आप सभी भगवान के नाम के संकीर्तन में बैठकर भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का संकीर्तन के माध्यम से रसास्वादन कर रहे थे। यहाँ पर
उपस्थित सभी माताओं के लिए, यहाँ उपस्थित सभी प्राणियों के लिए, जो भगवान की वाणी है, जो भगवान ने हम सबके लिए बताया है, हमें केवल उसी के बारे में आपसे भगवान की वाणी का सानिध्य करना है। जब भगवान के निमित्त, भगवान की प्रेरणा से परमात्मा जब अनुकंपा करते हैं, तब हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पायो, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गायो। देखिए, यहाँ पर उपस्थित सब जीवात्माओं को एक बात अपने हृदय में धारण कर लेनी चाहिए कि हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसकी सानिध्यता तभी मंगल में है और इसकी सार्थकता तभी मंगल में है जब हम इस मनुष्य शरीर की सार्थकता को समझें। यह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि यह सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद अगर हम इस मनुष्य शरीर की सार्थकता को नहीं पहचानते हैं, अगर हम इस मनुष्य शरीर की सार्थकता को कल्याण नहीं करते हैं, तो हमें इस मनुष्य शरीर को जो परमात्मा ने कृपा करके हमें प्रदान किया है, यह जीवन, यह शरीर, ये सब व्यर्थ है। इस शरीर को धारण करने के बाद, जिस शरीर को धारण करने के लिए देवता भी भगवान की स्तुति करके कहते हैं कि उन्हें मनुष्य का शरीर चाहिए, ऐसे शरीर को धारण करने के बाद अगर हम भगवान में अपने आप को तल्लीन नहीं करते हैं, भगवान की अनुकंपा को, भगवान के दिए हुए इस अमूल्य जो जीवन है, इसकी हम लाभ नहीं उठाते हैं, तो हमारे ये जीवन व्यर्थ है। हमें कोई दुख नहीं है, आपके दुखों का हरण करने के लिए तो हम हैं यहाँ पर। ऐसा इस सृष्टि में कोई दुख नहीं है, ऐसा इस सृष्टि में कोई आपत्ति नहीं है जो हमारे भगवान पलक झपकते ही दूर नहीं कर सकते। उसे केवल अपने हृदय में धारण करके उसे केवल बताने का है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। जब हमारा ये मंगलमय संबंध भगवान से बनता है, अभी हमारा संबंध केवल इस संसार से है। जब हमें कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, जब हमें लगता है कि हम इस संसार से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो हम संसार के पास ही जाते हैं। हम उस संसार के पास जाकर ही अपने लाभ के लिए, अपने दुख का निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस संसार को बनाने वाला और उस संसार के दुख का निवारण करने वाला भी वही है जो हम सबके दुख का निवारण कर सकता है। इस मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद जो सबसे पहला कर्तव्य है, वो केवल एक है कि हमें अपने आप को भगवान की शरण में डाल देना है। जिसने अपने इस शरीर को, अपने इस मनुष्य जीवन को एक बार भगवान के निमित्त समर्पण कर दिया, आप निश्चित जान लीजिए कि इस सृष्टि में ऐसा कोई दुख नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है जो भगवान के स्मरण मात्र से नष्ट नहीं हो जाएगी। बात है तो केवल उस परमात्मा के हृदय को देखने की कि परमात्मा आखिर हमसे किस रूप में क्या चाहता है। समस्त सृष्टि का निर्माता, इस ब्रह्मांड का स्वामी हमसे किसी वस्तु की कामना नहीं करता है। जिस तरह से एक बच्चा खेलता हुआ अपनी माँ की गोद में चला जाता है और माता बड़े ही स्नेह से उसे अपने हृदय से लगा लेती है, इसी तरह से हमें केवल खेलते हुए
अपने परमात्मा की शरण में जाना है, परमात्मा की गोद में जाना है। आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि परमात्मा हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना हम परमात्मा से किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं। वो देखता है कि मेरा ही जीव, जिसे मैंने अपने निमित्त ही भेजा है, अपने ही कार्य के लिए भेजा है, आज वो मुझे भूलकर उस संसार की तरफ देख रहा है, जो संसार उसे कुछ नहीं दे सकता। भगवान का स्वरूप बड़ा ही मंगलमय है, भगवान का स्वरूप आनंदमय है। माता कुंती ने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अगर आप केवल विपत्ति में ही याद आते हैं, अगर आप केवल विपत्ति में ही रक्षा करते हैं, तो आप मुझे जीवन पर्यंत दुख और विपत्ति दीजिए। और माता कुंती ने भगवान से वो वस्तु मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं। भगवान के पास दुख है ही नहीं, भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं। भगवान तो दुख हरता है, विपत्ति का नष्ट करने वाले हैं। और ऐसे परम मंगल में परमात्मा की शरण को भूलकर जब हम अपने जीवन की सार्थकता को, हम अपने जीवन को किसी दूसरे मार्ग पर जाकर कल्याण में करते हुए देखना चाहते हैं, तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाती है। पूर्व में भी संत महात्माओं ने कहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने केवल एक ही बात को कहा है कि अगर अपना कल्याण चाहते हो, अगर अपने आप को इस जीवन से मुक्त करके आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो भगवान की शरण में चले जाइए। करना कुछ नहीं है, इसमें कुछ जाना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। यहाँ केवल परमात्मा से प्राप्ति ही प्राप्ति है। ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा ऐसा संत महात्मा आज तक इस सृष्टि में आया है जिसने जब तक व्रत करने के बाद में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना किया हो। समस्त शास्त्र, समस्त गुरु, समस्त महात्मा केवल एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है। जब इतना मंगलमय वचन संत महात्माओं के मुख से निकलता है, हम सबके गुरुओं के माध्यम से निकलता है, और वही गुरु, वही संत महात्मा हम सबको ये बात कहते हैं कि हमें उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो फिर हम किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इस संसार में भटक रहे हैं। जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, हर वस्तु को देने की सामर्थ्य पलक झपकते ही एक निमिष में देने की सामर्थ्य जिसके अंदर है, हम फिर क्यों ऐसे समर्थशाली भगवान की शरण को भूलकर इस जीवन की सार्थकता को भूल जाते हैं। ऐसी क्या वस्तु, ऐसा क्या जीवन, ऐसी कौन सी योनि है जिसे हमारा परमात्मा नहीं दे सकता। अगर हमें अपने इस जीवन का कल्याण करना है, अगर हमें इस जीवन की सार्थकता को बनाना है, हमें जिन प्राप्त वस्तुओं के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अगर हमें उनकी प्राप्ति करनी है, तो केवल एक निमिष मात्र के लिए परमात्मा की शरण में जाकर देखिए। एक बार उसकी शरण में जाकर देखिए, और जहां एक बार शरणागति हुई, जहां एक बार हमने भगवान के पाद चरणों का सेवन किया, जहां हमने एक बार भगवान के श्री चरणों में प्रीति की, और जहां हमें एक बार वही परमात्मा प्यारे लगने लगे, अच्छे लगने लगे, आप देखिए निश्चित रूप से कि आपका कल्याण पलक झपकते ही हो जाएगा। यह सबका अनुभव है, ये संत महात्माओं का अनुभव है, वही बार बार आपसे आकर बताते हैं। समस्त गुरु आपको बार बार आकर चेताते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। आप इस जीवन में, इस मृत्यु लोक से लेकर, इसका तो नाम ही मृत्यु लोक रखा गया है। जो वस्तु नष्ट हो जाएगी, हमारे शरीर भी नहीं रहेगा। जो वस्तु नष्ट हो जाएगी, परमात्मा ने उसको इस मृत्यु लोक में भेजा है। नष्ट तो ब्रह्मा तक के सुख भी हो जाते हैं, ब्रह्म पर्यंत तक जितने भी सुख हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, वह भी एक समय अवधि आने पर समाप्त हो जाते हैं। हम जिन सुखों के लिए प्रयत्न करते हैं, हम जिन सुखों की प्राप्ति के लिए हम भटकते रहते हैं, वह न केवल इस लोक में अपितु उस परम लोक तक, जहां ब्रह्म लोक हैं, अन्य लोक हैं, वहां जाकर भी वो अंत हो जाते हैं।
हमें अगर इस जीवन को किसी भी रूप में मंगल में बनाना है, अगर हमें इस जीवन की सार्थकता का लाभ उठाना है, आप देख लीजिए कि चाहे किसी के पास कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना हो, आप देख लीजिए चाहे किसी के पास कितना ही भंडार क्यों ना हो, समय आने पर अगर वो नहीं रह सकता तो फिर ऐसे भंडार और ऐश्वर्य के पीछे भागने से क्या लाभ है। हमें इस जीवन को चलाने के लिए परमात्मा स्वयं ही किसी रूप में आकर मदद करते हैं। आपको मदद की जरूरत है तो किसी ना किसी माध्यम से परमात्मा आपकी मदद कर देते हैं या करा देते हैं। हम कब चाहते हैं, ऐसा इस ब्रह्मांड में कौन है जो चाहता है कि उसके पास दुख आ जाए, लेकिन बिना चाहे भी हमारे पास दुख स्वतः ही चला आता है। हम प्रयत्न करें या ना करें, दुख स्वतः ही चला आता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसी तरह से आप चाहें या ना चाहें, आपके प्रारब्धवश आपके किए हुए कर्म के अनुसार सुख भी आपके पास स्वतः ही चला आएगा। निमित्त कोई भी बने, ये पदाधिकारी बने, हम बने, आप माताओं में से कोई बने या अन्य कोई बने, लेकिन उस लाभ तक पहुंचने के लिए परमात्मा स्वयं ही मार्ग प्रशस्त करते हैं और उस लाभ का आप तक पहुंचा देते हैं। इस जीवन के लिए, इस मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद इस अमूल्य क्षण को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। वस्तुओं की प्राप्ति, इस संसार की प्राप्ति, ये हमारे वश में नहीं है। किस वस्तु के लिए हम प्रयत्न करते हैं और कौन सी वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, ये हमारे वश में नहीं है। ऐसा इस सृष्टि में कौन है? देवी देवता भी अपने सुख के लिए, अपने मंगल में क्षणों के लिए भगवान से स्तुति करते रहते हैं। ये शास्त्रवत बात है, ये शास्त्रों में, ग्रंथों में भरा हुआ है। सब संत महात्मा अपने मुख से कहते हैं कि समस्त देवगण भी उस परमात्मा की शरण में प्रत्येक क्षण हाथ जोड़कर स्तुति करते रहते हैं। लेकिन उन्हीं के लिए, उन्हीं परमात्मा के लिए शास्त्र यह भी कहता है कि समस्त संत महात्मा उन्हीं के सम्मुख खड़े होकर जय हो का उद्घोष कर रहे होते हैं। अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने आप को मंगल में बनाने के लिए, भगवान के इस जीवन का जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका समुचित लाभ लेने के लिए हमें भगवान के निमित्त कार्य करने चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। आप एक बार अपने दुख के निवारण के लिए संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए भगवान की शरण में जाइए। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कीजिए। हम अगर कभी परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो केवल दुख का निवारण ही मांगते हैं। उस नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। हम अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन उस जीवन को व्यतीत करने के बावजूद भी कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अपने जीवन को अपने अनुसार जिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मनुष्य शरीर की सार्थकता को प्राप्त करते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले बना प्रारब्ध और फिर बना ये शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे और भजले श्री रघुवीर। जब हमारे भाग्य का निर्धारण हमें इस शरीर को देने से पहले ही परमात्मा ने कर दिया, हमारा जन्म निर्धारित किया कि हमारा जन्म कहां पर होने वाला है। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु, इस शरीर को नष्ट होने की विधि, कारण और स्थान, ये दोनों निश्चित किए। तो जन्म और मृत्यु पर जब हमारा अधिकार ही नहीं है, तो जो वस्तु आरंभ में नहीं है और जो वस्तु अंत में नहीं है, वह बीच में भी नहीं होती है, मध्य में भी नहीं होती है। हमारे जीवन को देने से पहले ही परमात्मा ने जन्म निर्धारित किया, मृत्यु निर्धारित की। उसके बाद में परमात्मा ने हमारा सुख और दुख पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। उसी परमात्मा ने हमारे लाभ और हानि ये पहले से निर्धारित की हुई है। 6 वस्तुओं से मिलकर ये शरीर बनता है।
इन 6 वस्तुओं के लिए ही हम जीवन पर्यंत प्रयत्न करते हैं और यही 6 वस्तुएं हमें परमात्मा जन्म देने से पहले ही दे देता है। हमारे बस में न जन्म है न मृत्यु है, हमारे बस में न सुख है न दुख है, और हमारे बस में न लाभ है न हानि है। कौन नहीं चाहता कि वो धनवान बन जाए, लेकिन अपने बस में हो तो इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति धनवान बन जाए। कौन चाहता है कि वो निर्धन बन जाए, लेकिन बड़े बड़े धनाढ़, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं, विलय हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर परमात्मा ने कुछ हमको दिया है कि तुम अपनी स्वयं की मर्जी से कुछ कर सकते हो, तो वह केवल एक ही कर्म है जिसके लिए उसने हमें मुक्त किया हुआ है। उस पर भगवान का भी अधिकार नहीं है। इस शरीर को ब्रह्मा जी ने दिया, सब कुछ हमारे भाग्य में लिख दिया, हमें बता दिया कि तुम्हें क्या कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन अगर एक चीज उसने हमें मुक्त रूप से दी हुई है तो वो है केवल परमात्मा का भजन। आप चाहें तो परमात्मा का भजन करें, आप चाहें तो परमात्मा का भजन ना करें। इस क्रियावान को कर्म करने के लिए परमात्मा ने हम सब जीवात्माओं को मुक्त किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमें बार बार याद नहीं दिलाया जाता है। हमारे ही परिवार का जब कोई सदस्य घर से निकलता है तो माता पिता या बड़े बुजुर्ग उसे बताते हैं कि सावधानी से जाना है और सावधानी से अपना कार्य पूर्ण करके वापस आना है। जब इस नाशवान संसार में एक माता पिता अपने पुत्रों की, अपने परिवार की ऐसी चिंता कर सकते हैं कि केवल एक दिवस के लिए जाने और आने के लिए आपको चेताते हैं कि आप जाइए और अपना कार्य करके सकुशल वापस आ जाइए, तो जब परमात्मा ने हमें इस जीवन यात्रा को देने के लिए शरीर दिया है तो तब भी तो परमात्मा ने यही कहा था कि तुम्हें किसी कार्य के लिए भेजा जा रहा है और तुम अपने कार्य को पूर्ण करके शीघ्र आ जाना, अपने ही घर वापस आ जाना। और हम अपने उस वास्तविक घर को भूलकर इस नाशवान संसार को अपना मानकर, इस दुखालय को अपना मानकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जीवन पर्यंत एक ही दुख में व्यतीत कर देते हैं कि हमें इस संसार से सुख मिलने वाला है। अरे सुख तो केवल एक ही है। अगर वो सुख चाहिए तो केवल परमात्मा की शरण है, परमात्मा का भजन है। जिसने भी भगवान का सहारा लिया है, जो भी भगवान की किस्ती में बैठा है, ऐसा कौन हुआ है आज तक जो भगवान की शरण में गया और बिना किसी कष्ट के अपने जीवन यात्रा को पूर्ण ना किया? हम इस जीवन को ऐसे नष्ट होते हुए संसार के माध्यम से पार करना चाहते हैं जो स्वयं पार होने में असमर्थ है। जब जीवन ही नहीं है, हमारे इस जीवन के एक पल का भी ये भरोसा नहीं है कि कौन सा पल हमारा अंतिम होने वाला है, तो हम किस जीवन के लिए जीवन भर प्रयत्न कर रहे होते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हम जीवन जीने के लिए प्रयत्न ना करें तो ये जीविका कैसे चलेगी? लेकिन एक मनुष्य योनि को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। जीवात्मा तो उनके भीतर भी उसी तरह से वास करता है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को छोड़कर ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जीवन को जीने के लिए प्रयत्न करता है? और ऐसा कौन सा जीव है कि जिसे किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती? अंतर केवल इतना है कि हम जिस सुख को, जिस वस्तु की प्राप्ति को जानते हैं, उसे हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अन्य योनि में उत्पन्न हुआ ये जीव ना उन वस्तुओं को जानता है, ना उन संबंधों को जानता है, इसलिए वो जीवन पर्यंत उनके लिए प्रयत्न नहीं करता। शास्त्र कहता है, महात्मा कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियां हैं वह अपने कर्मों का फल भोग कर एक उत्तम योनि की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जो नित्य अपने तरीके से कर्म करता है और नित्य ही अन्य योनि का निर्माण भी करता है।
हम अपने तरीके से कर्म करते हैं और जिन कर्मों को हम करते हैं उन्हीं कर्मों को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वह कर्म सर्वश्रेष्ठ है, पुण्य वाला है, लाभ वाला है या नहीं, इसका निर्णय वह स्वयं ही कर लेता है। अगर वो शास्त्र सम्मत नहीं है, अगर उस कर्म में, उस पुण्य में ये शास्त्र की व्याख्या नहीं है कि उस कर्म को करने से पुण्य मिलता है, तो उस कर्म की कोई सार्थकता नहीं है। अगर कोई कर्म किया जाता है उसके दो ही फल हैं, या तो वो पुण्य होगा या पाप होगा। और आश्चर्य देखिए कि इन दोनों कर्मों को करने के बाद भी हमें उन कर्मों का फल भोगने के लिए वापस फिर यही शरीर दिया जाएगा। आप कुछ भी कर्म करें, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता। और जब कर्म का फल मिलता है तो उसकी प्राप्ति के लिए, उस कर्म का फल भोगने के लिए हमें फिर से यही शरीर या तो इस रूप में दिया जाएगा या अन्य किसी ऐसे रूप में दिया जाएगा जिस शरीर को हम प्राप्त नहीं करना चाहते। इस मनुष्य शरीर के अलावा किस योनि में हम जाना चाहते हैं? हम सोचते हैं, हम अन्य प्रत्येक योनि के विषय में सोच सकते हैं, घृणा की दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर को कम से कम बनाए रखने के लिए इतना प्रयत्न तो हम सबको करना चाहिए। ऐसा कर्म, ऐसा शुभ कर्म तो अवश्य ही करना चाहिए कि कम से कम हमारा इस योनि से नीचे, इस मनुष्य शरीर से नीचे जाकर पतन ना हो। अगर हमारा एक बार इस मनुष्य शरीर से पतन हुआ तो वापस हमें यहां तक पहुंचने के लिए फिर से भगवान की करुणा दृष्टि को देखना पड़ेगा। भगवान जब अपनी अहूति की कृपा करते हैं, किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं, उसको तड़पते हुए देखते हैं, तब जाकर के भगवान कृपा करते हैं और इस मनुष्य शरीर को देते हैं। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हम अपने अपने तरीके से कर्म करते हैं और कर्म के फल की स्वयं ही गणना भी कर लेते हैं। किस कर्म को करने से हमें क्या फल मिलेगा, इस बात का निर्णय करने में तो शास्त्र, वेद, बड़े बड़े महात्मा भी निर्णय नहीं कर पाते। किस कर्म के करने से हमें गति मिल जाएगी, किस कर्म को करने से हमें शुभ लाभ मिल जाएगा और किस कर्म को करने से हमारे कर्म को पुण्य में गिन लिया जाएगा, इस बात का निर्णय करने का अधिकार इस ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं दिया गया है। कौन सा कर्म पुण्य है और कौन सा कर्म शुभ है, किस कर्म को करने से हमें लाभ होने वाला है, इसका निर्णय करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखते हुए भगवान के श्री चरणों में नित्य ही प्रार्थना करें। किसी भी धर्म में प्रार्थना का बड़ा ही महत्व है। नित्य उठते हैं, पिता को नमन करते हैं, नित्य उठते हैं, हम अपने गुरुजनों को नमन करते हैं। इसी तरह से हम नित्य उठते हैं तो अपने प्रभु का भी स्मरण करना चाहिए कि हमें जो ये जीवन दिया गया है, हमें जो ये क्षण दिया गया है कि प्रभु यह केवल आप ही के सानिध्य में व्यतीत हो। आप अपने जीवन को, आप अपने कर्म को भगवान के निमित्त करें। जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो जैसे चल रहा है, इसको सुधारने के लिए हमें केवल भगवान के ही चरणों का सहारा लेना चाहिए। हमें नित्य ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम प्रभु जो भी करें, जैसा भी करें, ये केवल आपकी प्रेरणा से ही हो। जो आप करेंगे, जो आप कराएंगे, वही मंगल में होगा। नित्य प्रतिदिन अपने किए हुए कर्मों को प्रातः काल भगवान के निमित्त ये संकल्प लें कि हम जो कर्म करेंगे परमात्मा के निमित्त करेंगे, परमात्मा के लिए करेंगे। और जब हम अपने इस दिवस का समापन करते हैं तब हम परमात्मा के निमित्त ही जाकर यह कहें कि हम जो भी हुआ है, जिस भी प्रेरणा से हुआ है, कि प्रभु आपके ही द्वारा किया गया है, आपके माध्यम से किया गया है और ये आप ही को समर्पण है। नित्य प्रतिदिन हमें अपने कर्मों का समर्पण भी परमात्मा को कर देना चाहिए। जिस जीवन पर हमारा वश नहीं है, जिस कर्म पर हमारा वश नहीं है, उसी कर्म को हमें परमात्मा को नित्य प्रतिदिन
समर्पण कर देना चाहिए। इस सृष्टि में बड़े बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, जिन्होंने इस शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, लेकिन शरीर की एक अवस्था आने के बाद हम इस शरीर से भजन भी नहीं कर पाते हैं। एक अवस्था आती है कि जहां हम अपने मुख से, अपने शरीर से कर्म करना चाहते हैं, परमात्मा का भजन करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। अगर हमने जीवन पर्यंत भगवान की सेवा में, भगवान की याद में, भगवान के लिए अपने जीवन को लगाया हो, तो उस अवस्था में भी हमें इस जीवन की सार्थकता को बनाए रख सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात है। भगवान ने अपने मुख से कहा है कि तजी मद मोह कपट छलाना और करऊं सग तुझे साधु समाना। कुछ वस्तुओं को त्याग करने के लिए भगवान अपने मुख से कहते हैं, तजी मद मोह कपट छलाना और करऊं सग तुझे साधु समाना, कि तुम्हें साधु के समान कर दूंगा। साधु बनने के लिए किसी वस्त्र की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कोई विशेष वस्त्र पहनने से या कोई विशेष त्याग करने से साधु का जीवन शुरुआत होती है। हमें अपने जीवन को साधना है, भगवान के निमित्त, भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। साधु जो आचरण करता है, साधु का जो कर्म है, साधु जिस रूप में अपने जीवन को व्यतीत करता है, अगर कोई भी उस जीवन को अपनाए, नित्य प्रतिदिन के कर्म करते हुए, यही जीवन को जीते हुए, इसी संसार में रहते हुए अगर हम अपने जीवन को उसी रूप में व्यतीत करें, तो यही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कुछ विशेष नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हमें अलग से प्रयत्न करना है। भगवान तो वैसे ही भारहीन है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम जीवन पर्यंत प्रयत्न करते हैं, वह तो स्वयं ही भार रहित है। हंसते खेलते बिना किसी प्रयत्न के परमात्मा की तरफ, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने जीवन की सार्थकता को देखते हुए, अपने जीवन को मंगल में बनाने के लिए, अपने इस जीवन को जो परमात्मा ने हमें अपनी अहूति की कृपा से दिया है, इसका उचित लाभ लेने के लिए हमें बड़े ही सामान्य रूप से, बिना किसी प्रयत्न के, हंसते खेलते हुए उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा हंसते हुए अपने माता पिता की गोद में चला जाता है, तो क्या माता उसे अपने गले से नहीं लगाती है? लेकिन अगर वही बच्चा रोते हुए भी माता पिता की गोद में जाता है, तब भी उसे परमात्मा उसी रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जो आनंद हंसते खेलते हुए परमात्मा की शरण में जाने में है, वह इस संसार में रहते हुए दुख रूप से अपने दुखों का वर्णन करते हुए परमात्मा की शरण में जाने से वो आनंद नहीं है। आप सबसे केवल यही है कि आप सभी अपने जीवन को मंगल में बनाने के लिए जो माध्यम परमात्मा ने आप तक पहुंचाया है, उसका धन्यवाद दें कि परमात्मा ने कुछ महापुरुषों को ऐसे सदकर्म करने के लिए निमित्त किया हुआ है कि जिनके माध्यम से परमात्मा अपने कार्य कराता है। उनको धन्यवाद देते हुए अपने कार्य को, अपने जीवन को आप इसी रूप में व्यतीत करें और अपने जीवन को भगवान के निमित्त समर्पण करें कि परमात्मा ने जो आपको ये क्षण दिए हैं, आप केवल इसको परमात्मा के निमित्त ही व्यतीत करें। दुख और सुख तो सभी को आते हैं, देवी देवता को भी आते हैं। समय पड़ने पर ब्रह्मा जी भी परेशान हुए हैं, इंद्र को भी संकट आया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने परमात्मा की शरण छोड़ी। जब जब भी ऐसे देवलोक वालों को भी जब कभी संकट आता है, तो वो भी उनका निवारण करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो जो परमात्मा उन देवी देवताओं के संकटों का भी निवारण करने वाला है, ऐसे परम शक्तिशाली, परम मंगल में, कल्याण में परमात्मा की शरण में हम सभी को जाकर अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। वही हम सबका कल्याण करेगा, वही हम सबके जीवन का निमित्त है, वही हम सब जीवन का आधार है। हम सबको अपने जीवन को उन्हीं के निमित्त व्यतीत करना चाहिए और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। आप सबके लिए परम मंगल में भगवान की उसी छटा को देखते हुए आप सबसे बस यही है कि आप अपने जीवन को परमात्मा के निमित्त व्यतीत करें, और जो क्षण, जो महापुरुष आपके जीवन में आए हैं, जो इस जीवन को व्यतीत करने में आपकी मदद कर रहे हैं, उनका भी आप लोग धन्यवाद करें और इस जीवन का व्यतीत करें। जय श्री कृष्ण।
केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो